हेलो ब्यूटीफुल्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम हीरा है और आज हम बात करने वाले हैं उन तमाम हमारी टैलेंटेड ख़वातीन के बारे में जो घर बैठकर कुछ करना चाहती हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से स्टार्ट करें। हमारे यहाँ मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया कि हर कोई आपको यही सजेस्ट कर रहा है यूट्यूब स्टार्ट कर दो, यूट्यूब स्टार्ट कर दो, यूट्यूब स्टार्ट कर दो, लेकिन समझ नहीं आ रही लोगों को कि किस तरीके से हम स्टार्ट करें या क्या हमें स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ उन दो बेहतरीन तरीक़ों के बारे में जो कि ऑनलाइन घर बैठे हमारी प्यारी सी ख़वातीन स्टार्ट कर सकती हैं। मर्द भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ पर ज़्यादा बात कर रहे हैं ख़वातीन के बारे में। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम किस तरीके से या क्या चीज़ ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, लोग जो एक बात करते हैं कि मंजन बेचते हैं कि आप ये चीज़ स्टार्ट कर लें, वो चीज़ स्टार्ट कर लें, आपको पूरे दिन के आप सिर्फ 3 घंटे काम करें और आपको हज़ारों रुपए कमाएं। ये तमाम चीज़ें जो हैं बिल्कुल फ़ेक होती हैं, आपने इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। दूसरी बात ये कि जो पिरामिड स्कीम्स होती हैं जैसे कि पहले ओरिफ्लेम वगैरह थी, उनके चक्कर में भी आपने बिल्कुल नहीं पड़ना। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सिर्फ आपके पैसे ज़ाया करवाती हैं और कुछ नहीं होता। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी बंदा आपको ये कहे कि आप पहले उसके काम में इन्वेस्ट करें और फिर आपको अर्निंग स्टार्ट होगी, इनमें से सिर्फ कुछ ही बिजनेसेस हैं जो कि ठीक होते हैं। मोस्टली जो आपको जो ये कहे कि पहले आप इन्वेस्ट करें और उसके बाद आप कमाना स्टार्ट करेंगे, तो आपने वो काम बिल्कुल नहीं करना, आपने उन लोगों के बात में बिल्कुल नहीं आना। अब हम देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे जो आज मैं बात करूँगी 2 चीज़ों के बारे में, एक है यूट्यूब और एक है फ्रीलांसिंग। ये दोनों वो काम है जो ऑथेंटिक है और आप घर बैठे इन पे काम कर सकते हैं और इनसे बहुत अच्छा आप कमा भी सकते हैं। और ना सिर्फ आप कमाएंगे बल्कि जब आप रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ काम करेंगे तो आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। वो ख़वातीन जो घर बैठे बस ये सोचती रहती हैं कि हमारे अंदर तो कोई टैलेंट नहीं है, शायद हम कुछ कर नहीं सकते, जब आप अपने आप को खुद अंडर एस्टिमेट करेंगी तो आप कभी भी कोई काम नहीं कर सकती। सबसे पहले आपने अपने ऊपर यकीन रखना है कि मैं ये काम कर सकती हूँ और मुझे ये काम करना चाहिए। जब आपका ये माइंडसेट बन जाएगा तो उसके बाद आप इंशाल्लाह कुछ भी कर सकेंगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं यूट्यूब। यूट्यूब में आप क्या कर सकते हैं, जो मेन जो 3 काम है, वैसे तो आप कुछ भी इसके अंदर आप अपलोड कर सकते हैं। जो मेन 3 चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती हैं वो हैं, सबसे पहले व्लॉगिंग। इसमें आ जाती है एक डेली व्लॉगिंग। उसमें बहुत से लोग जो हैं, अगर आप सारा दिन एक कैमरा लेकर आप पूरी दिन की अपनी जो है पूरी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करें, हर आप छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई फजूल चीज़ है, अच्छी चीज़ है, सब कुछ आप उसके साथ शेयर करें, ये होगी डेली व्लॉगिंग। और दूसरे नंबर पे आ जाती है फैमिली व्लॉगिंग, जिसके मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। वो इस वजह से क्योंकि उसमें आपको अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप पूरे दिन में आप बता रहे हैं कि मेरी अम्मी ये कर रही हैं, अब्बू ये कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड ये कर रहे हैं, मैं हस्बैंड के साथ यहाँ गई वहाँ गई। एक तो ये चीज़ आप पूरी आप फैमिली को और अपने सारे रिलेशंस को आप एक्सपोज कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि इसमें जो हमारे यहाँ पर एक नज़र का कंसेप्ट होता है, यानी अल्लाह ताला ने हमें अहादीस के ज़रिए से बताया है कि नज़र जो है वो वाकई में रियल होती है। बहुत से लोग सब मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन ये रियल है और वो लग भी जाती है। तो बजाय इसके कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपको नज़र लगे, या आप अपनी पूरी फैमिली की तमाम आप रिलेशन हर चीज़ को एक्सपोज करें, उससे बेहतर है कि आप ये ना करें। बहुत से लोग ये कर रहे हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन में ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ अब बहुत ज़्यादा इन हो गई है, वो है बेबी व्लॉगिंग। यानी शायद आप लोगों ने नाम भी ना सुना हो, ये मेरी अपनी बनाई हुई एक टर्म है। वो मैंने इस वजह से बनाई क्योंकि बहुत से लोग क्योंकि फैमिली व्लॉगिंग से हट रहे हैं, लोग उनके खिलाफ बोलने लग गए हैं, तो अब लोगों ने बच्चों को यूज़ करना शुरू कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टोडलर, जो बड़े क्यूट लगते हैं, नए नए लफ्ज़ जो है बोलना सीखते हैं। उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अपने बच्चे को दिखा रहे हैं या आप अगर उसको कोई चीज़ सिखा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ कि दूसरे बच्चे भी उसको देखकर सीखें, तो फिर उस हद तक तो ये बिल्कुल ठीक है कि आप इसके ज़रिए से एक अच्छा पैगाम दे रहे हैं। लेकिन मैंने जो 2-3 इस तरह की वीडियोस देखी हैं, उसमें वो बच्चे बाकायदा अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं और इस पर बजाय उनको मना करने के वो पेरेंट्स जो हैं वो भी खुश हो रहे होते हैं, बल्कि उल्टा इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि बच्चा और ज़्यादा बदतमीज़ी करे। और उसमें अगर आप कमेंट सेक्शन में चले जाएँ तो वो लोग इस चीज़ को क्यूट समझ रहे होते हैं कि बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है तो ये बहुत क्यूट बात है। हालांकि ऐसा नहीं है। यही बच्चे जब आहिस्ता आहिस्ता उनको लगेगा कि वाकई में ये तो क्यूट है और मैं ऐसे बहुत अच्छा लगता हूँ, मुझे इस तरह एप्रिसिएशन मिलती है, तो वो चीज़ उसमें पक्की हो जाती है। अब आप सोचेंगे एक बच्चा जो बदतमीज़ी कर रहा है, आप उसको मना भी नहीं कर रहे, वो बढ़ते बढ़ते वो कहाँ तक जाएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उसका बदतमीज़ी का लेवल क्या होगा, फिर वो अपने वालिदैन की भी नहीं सुनेगा। तो इस वजह से मैं तो ये भी रिकमेंड नहीं करती। उसके बाद आ जाती है
4th नंबर पे वो व्लॉगिंग जो कि अगर आप कहीं बाहर रहते हैं या अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या आप मुल्क के अंदर ही रहते हैं लेकिन आप डिफरेंट शहरों में जाकर या अपने ही शहर के डिफरेंट एरियाज़ को जाके एक्सप्लोर करते हैं और आप वहाँ की चीज़ें दिखाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, और बताते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, कोई खाने पीने की चीज़ें हैं, इमारात हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं जो आप लोगों को नॉलेज में इजाफा करते हैं, तो आप वो चीज़ आप कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं और आप बाहर जा सकती हैं तो आप इस तरह के काम ज़रूर करें। या अगर आप बाहर के मुल्क में रहती हैं और वहाँ पर आप स्टूडेंट हैं या आप वहाँ पर कोई काम करती हैं, यानी आप वहाँ पर जॉब वगैरह करती हैं, या आप वहाँ पर किस तरह से अपने बच्चों को रेज़ कर रही हैं अकेले में रहकर अपनी पूरी फैमिली से दूर, इस तरह की अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आप उसके ज़रिए से लोगों में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बेसिकली मेरे यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि जब आप कोई भी काम करें तो आप वो ऐसा काम करें जिसमें आप लोगों को कोई अच्छी चीज़ उन तक पहुँचा सकें, कोई अच्छा मैसेज दे सकें, उनको कोई चीज़ सिखा सकें। और इसी से रिलेटेड आ जाती है हमारी दूसरी चीज़ जो आप यूट्यूब पर कर सकते हैं, और वो ये है कि आपको कोई भी स्किल अगर आती है, जैसे कि अगर आपको कपड़े अच्छे सीने आते हैं, आपको कुकिंग आती है, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप बच्चों को किस तरह से रेज़ कर रहे हैं, आप उसमें दूसरी माओं को सिखा सकते हैं। या अगर आपके साथ कुछ ऐसा चीज़, कोई ऐसा वाक़या कुछ गुजरा है जिसको आप दूसरों के साथ शेयर करके उनको इस चीज़ में नॉलेज दे सकते हैं। ट्रॉमा से गुजरे हैं, किसी बैड मैरिज से, बैड रिलेशन से, किसी भी ऐसी चीज़ से आप गुजरे हैं, आप उसके बारे में लोगों को, दूसरी ख़वातीन को इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आती है और आप समझती हैं कि आप दूसरों को सिखा सकती हैं, तो आप वो चीज़ जो है वो यूट्यूब पर ज़रूर स्टार्ट करें, क्योंकि इससे आप ना सिर्फ ये कि आप दुनियावी फ़ायदा आपको होगा कि आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही हैं, बल्कि आपको इस चीज़ का सवाब भी मिलेगा कि आप लोगों को अवेयरनेस दे रही हैं एक ख़ास चीज़ के बारे में। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें इस चीज़ को अपने जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि हमने हलाल तरीके से कमाना है। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमें ये देखना है कि हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी उस चीज़ में हासिल है या नहीं है। इस चीज़ को जब हम मद्देनज़र रखेंगे तो हम किसी गलत काम की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे मैंने पहले व्लॉगिंग वगैरह की बात की, तो अगर आप फेसलेस कर रहे हैं या आप हिजाब के साथ कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ से मना किया है और वो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप फेसलेस कर रहे हैं, जैसे ट्रैवल व्लॉगिंग में आपको ज़रूरी नहीं होता कि आप अपना फेस लेकर रहें, या आप कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, या आप सिर्फ हिजाब कर रही हैं, तो भी आप जो है वो काम कर सकती हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी यूट्यूब की वो काम जो हम कर सकते हैं, और उसमें ये है कि आप क्रिटिक या कॉमिक, आप इस तरह का काम जो लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसमें यह होता है कि आप लोग किसी एक ड्रामा को या किसी एक चीज़ को लेकर उस पर या तो उसका मजाक बनाते हैं या उस पर क्रिटिक्स करते हैं। अगर तो वो आप अच्छी सेंस में कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आपने सिर्फ लोगों का मजाक उड़ाना है या जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, तो वो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। जैसे पहले कहा कि हर वो काम करना है जिससे न सिर्फ दुनिया में हमें फ़ायदा हो बल्कि अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हों। तो ये थी यूट्यूब की वो 3 चीज़ें जो हम कर सकते हैं। इनमें से जो व्लॉगिंग है उसमें मैं फैमिली व्लॉगिंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा आप ट्रैवल व्लॉगिंग या कुछ और आप कर सकते हैं। और जो दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आप लोगों के साथ अपनी स्किल्स को शेयर करें, वो काम आपको ज़रूर करना चाहिए। आप में कोई भी स्किल है तो आप उसको दूसरों तक पहुँचाएँ, दूसरों को सिखाएँ। और तीसरे नंबर पे आ जाती है क्रिटिक्स या कॉमिक्स या इस तरह की चीज़ें, तो वो भी अगर आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ये हो गई यूट्यूब की बात। अब हम कर लेते हैं फ्रीलांसिंग की बात। तो फ्रीलांसिंग भी एक ऐसी ऑथेंटिक चीज़ है कि अगर आप उसको स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी स्किल्स को साथ साथ पॉलिश भी कर सकते हैं और साथ साथ अर्न भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको स्टार्ट में इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्किल्स पॉलिश होंगी, आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना आएगा, आपको अपने क्लाइंट को हंट करना आएगा, तो आपकी जो है अर्निंग जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। अब फ्रीलांसिंग में डिफरेंट चीज़ें हैं, जिस तरह यूट्यूब में हम कर सकते थे, इसमें तो बहुत ही वास्ट एक फील्ड है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो लोग कर रहे होते हैं वो है राइटिंग। राइटिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग है, कॉपी राइटिंग है, वेब कॉपी है, और फिर आप घोस्ट राइटिंग कर सकते हैं, यानी आप दूसरे लोगों के लिए उनके पेजेस पर जाकर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लोगों को यही लगता है कि वो शख्स जिसके आप पेज पर लिख रहे हैं वो ये काम कर रहा है। इस तरह से ये आप राइटिंग के अंदर ये जा सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा काम है, और इसमें ना सिर्फ आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी बल्कि आप आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा अर्निंग भी करते जाएंगे। और अब तो AI के ज़रिए इसको करना और भी ज़्यादा आसान हो गया है।
और लेकिन जहाँ आसान हुआ है वहाँ मुश्किल भी हो गया है कि आपने सारा जो है AI पर डिपेंड नहीं करना, आपने अपनी नॉलेज और अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। इसमें दूसरे नंबर पे आ जाती है एडिटिंग। एडिटिंग की फील्ड में आप जा सकते हैं अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है, यानी जिसमें थोड़ी स्पेस ज़्यादा है, या अच्छा लैपटॉप या PC है, तो आप उसमें ज़रूर जाएं। और क्योंकि एडिटिंग ऐसी चीज़ है कि जब आपको स्टार्ट में अगर नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, हर इंसान अपने करियर के स्टार्ट में कहीं ना कहीं बिगिनर होता है, कोई भी शुरू से सीख कर नहीं सबको चल रहा होता, आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाते हैं, तो एडिटिंग जो है वो हमें आती जाती है। तीसरे नंबर पे आ जाती है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें। इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, ख़ास तौर पे अगर आपको कलर्स के साथ और शेप्स के साथ आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। लोग अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट जो हैं वो डिज़ाइन करवाते हैं आजकल, और हर काम तो आजकल सोशल मीडिया पर ही चल रहा है, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। तीसरे नंबर पे आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में ये भी एक अम्ब्रेला टर्म है और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, और एड्स आपने किस तरीके से रन करने हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये भी आजकल इसका इतना ज़्यादा जो है वो स्कोप है, ट्रेंड है, क्योंकि अब जो है हर बिज़नेस ऑनलाइन हो गया है, और हर बिज़नेस को अपनी चीज़ को, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मार्केटिंग टेक्निक की ज़रूरत होती है। जिस तरह से पहले ज़माने में हम देखते हैं टीवी पर एड्स चलते थे, ये सेम वही चीज़ है, लेकिन आजकल ये सब कुछ डिजिटली होता है, और इसके लिए ख़ास आपको स्किल्स चाहिए होती हैं जो कि आप बाय द टाइम आप इंक्रीज़ करते जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाती हैं वो स्किल्स जो कि टेक की साइड पर हैं। इसमें जो भी टेक्निकल आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट है, वो आप एक वेबसाइट तो आप इजीली कोई भी बंदा बना सकता है, AI के ज़रिए तो बिल्कुल ही आप 5-10 मिनट में बना सकते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से बनाना और इस तरीके से बनाना कि वो अपनी जो आप अपनी प्रोडक्ट है या सर्विस है लोगों तक अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सकें, इसके लिए आपको बाकायदा वेब डेवलपर्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद आप ऐप डेवलपमेंट में जा सकते हैं, और टेक्निकल साइड पे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, मेरी जो फील्ड है वो राइटिंग की है, तो राइटिंग में जैसे कंटेंट राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग उसमें भी आ जाती है, SEO आ जाता है। मेरी फील्ड राइटिंग की है, मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा बता सकती हूँ। टेक की साइड पे मैं इतना नहीं हूँ तो मुझे उसका नहीं पता, लेकिन ये भी एक फील्ड है, और बहुत ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो राइटिंग है वो एक वास्ट एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर बहुत सी फील्ड्स आ जाती हैं। इसी तरीके से जो टेक है ये भी एक वास्ट फील्ड है, इसके अंदर बहुत सी सब फील्ड्स आ जाती हैं जो कि आप अपनी थिंकिंग के हिसाब से, या अगर आपका जो है रुझान उस तरफ है तो आप उस फील्ड में आप आगे जा सकते हैं। तो बेसिकली करने का मकसद ये था कि जब आप कुछ काम करना चाहती हैं तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं, सिर्फ आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आप वो चीज़ को, उस स्किल को लेकर आगे चलें, और आपने बीच में रुकना नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी काम करेंगी आपको स्टार्ट में अर्निंग नहीं होगी। ख़ास तौर पे यूट्यूब पे अगर आप स्टार्ट करती हैं तो आपको स्टार्ट के 2-3 महीने या कई लोगों को तो साल 2 साल तक कोई अर्निंग होती ही नहीं है, उनका चैनल ही मोनेटाइज नहीं होता। वो इस वजह से क्योंकि उनको ठीक तरीके से उसको लेकर चलना नहीं आ रहा होता। तो और दूसरी तरफ अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाएंगी तो फ्रीलांसिंग में आपको शुरू के 2-3 महीने आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो आप इंशाल्लाह अर्निंग स्टार्ट कर देंगी। और यूट्यूब पे भी जो अगर लेट होती है तो उसमें आपने परेशान नहीं होना, वो इंशाल्लाह आप जब अपना काम रेगुलरली कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो आपको उसमें भी जो है वो अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी लेट ही स्टार्ट हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 3-4 महीने में 1 मिलियन फॉलोअर्स तक भी पहुंच जाते हैं। वो सिर्फ इसमें यही है कि आपने अपनी स्किल्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। आज की वीडियो इतनी ही थी जिसमें हमने डिस्कस किया यूट्यूब और फ्रीलांसिंग के बारे में। आप चाहते हैं कि इन दोनों में से किसी फील्ड में मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।